नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले उपचुनाव की बात कर लेते हैं। कल थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। अंतिम दिन चुनावी प्रचार में दिग्गज जुटेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा सहित प्रमुख नेता जनसभा करेंगे। चौरासी और सलूम्बर में सभा करेंगे सीएम। तो भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहेंगे सीएम के साथ। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर दौसा में चुनाव प्रचार करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि कल चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और अंतिम दिन चुनावी प्रचार में दिग्गज जुटेंगे। तो सीएम भजनलाल शर्मा सहित प्रमुख नेता जनसभा करेंगे। चौरासी और सलूम्बर में ये सभा होनी है। 7 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं। अलग अलग सीटों पर लगातार सीएम पहुंचे। जनसभा की नामांकन जब भरा जा रहा था उस दौरान भी आपको याद होगा कि कैसे सीएम पहुंचे थे, सभा की थी और इसके बाद भी धुआंधार प्रचार जारी रहा है। हालांकि कल चौरासी और सलूम्बर में है और चौरासी जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। राजकुमार रोत अब क्योंकि सांसद हैं लेकिन वहां से विधायक रहे और उनकी पार्टी की साख और उनका नाम अभी इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस की चुनौती रहेगी। क्या वो उससे पार पाएगी, ये भी देखना होगा। और तमाम सीटों का गणित समीकरण भी काफी मजेदार है। तो आपको बता दें कल सभा होनी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और सही होगी, विष्णु हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, कल प्रचार का आखिरी दिन है। कल ये शोर थम जाएगा, उससे पहले कल भी सभाएं हैं। और अगर ओवरऑल देखें अभी तक, क्योंकि कल का ही दिन बचा है, किस तरह का जो पूरा जनसभा हो या रैली हो या तमाम नेताओं के बयानबाजी रही हो, कैसा इसे आप देखते हैं? उपचुनाव है लेकिन पूरा जो सिनेरियो दिखाई दिया वो चुनाव जैसा ही दिखाई दिया। लगातार कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दल हो, वो लगातार अपना पूरा दमखम यहाँ लगाते हुए नजर आए। और यही कारण है कि 7 विधानसभा सीटों के इस उपचुनाव में सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सरकार का जो स्थायित्व है उस पर असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ नेताओं की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरे और लगातार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। कल शाम को 6 बजे चुनाव का जो है प्रचार है वो थम जाएगा। उससे पहले भी लगातार जो नेता हैं कांग्रेस और बीजेपी के, वो चुनावी एक तरह से फील्ड में, मैदान में मतदाताओं को लुभाने के लिए लगे रहेंगे। और अगर बात की जाए तो यहाँ अलग अलग सीट पर अलग अलग समीकरण दिखाई दिए। बात की जाए कि चौरासी है, चौरासी में जहाँ आदिवासी बाहुल इलाका है, चौरासी और सलूम्बर क्षेत्र, वहाँ पर आदिवासी हैं। तो ऐसे में बीजेपी का मुकाबला चौरासी में आदिवासी पार्टी से होगा, वहीं सलूम्बर में कांग्रेस के साथ उनकी भिड़ंत है, लेकिन वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा खीमसर में अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी और आरएलपी के बीच लगातार यहाँ पर टक्कर देखने को मिली है और कांग्रेस इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती हुई नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके नेता यहाँ पूरे दमखम के साथ खीमसर में चुनाव प्रचार में लगे रहे। हनुमान बेनीवाल अपने जो सीट है उसको बचाने में लगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है खीमसर सीट हो, तो वो अपने गढ़ को बचाने में लगे हुए हैं। इस बात झुंझुनू की जाए तो वहाँ ओला परिवार का वर्चस्व लगातार रहा है और उस वर्चस्व में ओला परिवार की सीट इस बार डामाडोल दिखाई दे सकती है, क्योंकि वहाँ बीजेपी पूरी चुनौती के साथ खड़ी हुई है। अलग पहले चुनाव में बात की जाए तो बीजेपी के साथ बागी जरूर खड़े होते थे, तो ऐसे में सीट जो है चुनाव उसका नुकसान बीजेपी को होता था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के प्रयासों से बागी जो खड़े होने वाले थे बबलू चौधरी, वो बैठ गए पार्टी के पक्ष में, तो वहाँ उसका फ़ायदा मिल सकता है। दौसा में किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। उस मुकाबले को देखना होगा कि कौन किसके फेवर में होते हैं। नाराज़गी भले ही कुछ समय के लिए लोगों में, वोटर्स में दिखाई दी, लेकिन अब लगभग सामान्य सा माहौल दिखाई दे रहा है। रामगढ़ में जुबेर खान के निधन के बाद चुनाव हो रहे हैं, वहाँ उनके बेटे आर्यन वो सहानुभूति लहर के इंतजार में है। वहीं बीजेपी की ओर से सुखवंत सिंह मैदान में है।
तो बिल्कुल। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है ये कि पूरी देखना 7 होगा सीटों पर क्योंकि कल आखिरी कांग्रेस दिन और है बीजेपी प्रचार का, तो कल भी क्या इसी तरह बयानबाजी और धुआंधार प्रचार प्रसार नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए।